एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रीवा से आ रही खबर के साथ। रीवा में त्योंथर से विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने मजार के नाम पर सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर अमहिया में सड़क की मोड़ पर बने मजार की फोटो और वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर अवैध कब्जा जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि अवैध कब्जे को हटाया जाए। आपको बता दें कि अमहिया में ही विधायक सिद्धार्थ तिवारी के साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का भी आवास है। सड़क के मोड़ पर बने मजार के चलते आए दिन यहां जाम की स्थिति बनती है और लोग जाम से परेशान हो रहे हैं। तो ये उसी बाजार की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। अतिक्रमण की बात सामने आ रही है कि आधे से ज्यादा रोड पर यह बना हुआ है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति होती है, लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक की समस्या होती है। कब्जे को हटाने की अब मांग हो रही है। कलेक्टर से कब्जा हटाने की मांग चल रही है। इतना ही नहीं, आप देखिए कि जो सड़क है अच्छा खासा चौड़ा सड़क, लेकिन बीच में आधे से ज्यादा हिस्सा मजार बना हुआ है। अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। विजय गुप्ता रीवा से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विजय, अवैध मजार के कब्जे को हटाने की मांग चल रही है और जैसा कि इससे पहले जब अतिक्रमण को लेकर सुनवाई भी हुई है कोर्ट में, तो यही कहा गया कि अवैध तरीके से अगर कहीं कुछ बना है तो उसको हटाया जा सकता है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अमैया स्थिति हाजी बाबा सैयद जहूर अली का है। ये मस्जिद है, मजार है। पूर्व अभी विधायक त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने आरोप लगाया है कि ये अवैध कब्जा है। हर जगह 2x2 का साधन अवैध कब्जा कर लेते हैं और इससे यातायात प्रभावित होती है। और उन्हें कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी सौंपा है कि तत्काल इसमें कार्रवाई हो। जो अवैध कब्जा है उनमें कार्रवाई करके इसको खाली कराया जाए। जी ठीक है, लेकिन कब से है यहाँ पर ये मजार और क्या इसके नक्शे को लेकर पहले कोई जानकारी नहीं किसी के पास? 20 से 22 साल हो गए। पहले ये 4x4 की एक कबूतरे टाइप का बना हुआ था। इसके बाद ये धीरे धीरे बाउंड्री बन गई। बाउंड्री के बाद एक मंदिर तैयार हो गई मस्जिद टाइप की। तो उनका कहना है कि देखते देखते ये पूरे रोड में कब्जा किया जा रहा है, तो फैला जा रहा है। इसलिए यातायात में काफी प्रभाव पड़ता है और आए दिन जाम लगते रहते हैं, जिसकी वजह है ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। वो अपने फेसबुक में ट्वीट भी की है। ठीक है, अब्बास हफीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मुझे। अब्बास जी, यहाँ पर रीवा में कहा जा रहा है कि एक मजार है, उसको अब हटाने की जरूरत है, उसको लेकर अब मांग उठ रही है। सवाल यही था मेरा भी जब संवाददाता से बात कर रही थी कि इतना वक्त हो गया है लेकिन क्या किसी की नजर नहीं पड़ी और अब अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम तो जानते हैं सिद्धार्थ तिवारी जैसे लोग जिनके पास कोई सार्थक राजनीति करने की बात कभी नहीं सुनी जाती है, उनको भी लगा कि अब ये माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके, मंदिर मस्जिद मजारों की बातें करके अपनी जो फेलियर से उनसे ध्यान हटाया जाए और थोड़ा सा शोहरत हासिल की जाए। इसी में बीजेपी का हर नेता लगा हुआ है। अरे आप काम क्या कर रहे हो उस क्षेत्र में, ये बड़ी चीज है। अगर कोई भी मजार हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, वो अगर परमिशन के बिना एक्सपैंड हो रहा है, उस पर एक पॉलिसी आनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। 20 साल सरकार किसकी है यहाँ पे? बीजेपी की सरकार है। सिद्धार्थ क्या बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? 20 साल से क्या प्रशासन ने वहां पे एक्शन लिए हैं? सब आपकी नाक के नीचे होता रहा। आप पूरे प्रदेश में जाइए,
हर धर्म के धार्मिक स्थलों का जायजा कराइए और देखिए किसका कहाँ पे जो वायलेशंस हैं और उसके ऊपर आप फिर अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए। ठीक है, सैयद जाफर जी भी मेरे साथ है बीजेपी से। सैयद जाफर जी, यहाँ पर डेप्यूटी सीएम रहते हैं और सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं इस पर सीधे तौर पर जाफर जी बताइए। अब्बास हाफिज जी यही कह रहे थे कि क्या आप बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं सिद्धार्थ जी अब? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है और ये देश में, प्रदेश में, जिलों में, और जहां तक आप गौर करेंगे तो आजकल तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायतें छोटी छोटी होती हैं, वहां भी अतिक्रमण को लेकर मुहिम चलाई जाती है। जहां तक मंदिर और मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों की बात होती है तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 4 महीने पहले हमारे मध्य प्रदेश के जो पवित्र स्थल है उज्जैन महाकाल में, वहां पर एक बड़ा कॉरिडोर जो है वो अतिक्रमण मुक्त कराया गया और उसमें 80% जो मंदिर हिंदू धर्म सनातन धर्म के हैं वो हटाए गए थे। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि जो हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो निष्पक्षता से काम कर रही है। अगर वहां पर सिर्फ किसी एक धर्म को लेकर टारगेट करना होता तो 70 से 80% हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल वो नहीं हटाए जाते। तो इसको कांग्रेस को इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हाँ, मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि जो भी कार्रवाई हो वो कानून के दायरे में हो और उस प्रक्रिया में किसी भी धर्म को हमें तवज्जो नहीं देना है। जो अतिक्रमण है अगर उस नियम के खिलाफ है तो हमें उसका बिल्कुल भी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए सैयद जी, बहुत शुक्रिया अब्बास जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जबलपुर की बात करेंगे। जबलपुर में एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, जहां बीजेपी नेता के जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग की गई है। बीजेपी सड़क पर जन्मदिन मनाती हुई नजर आई और यहां पर बीच सड़क पर जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दी। सड़क पर जश्न का वीडियो सामने आ चुका है। देखिए आप हर्ष फायरिंग करते हुए कितने सारे लोग यहां पर मौजूद है। सोचिए कि अगर गलती से भी कोई गलती होती तो क्या होता। पवन संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, संस्कार धानी में कौन है ये लोग जो इस तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं? नगर अध्यक्ष हैं प्रभात साहू, जो जबलपुर के नगर अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन का ये वीडियो है और कल रात को जब उनका जन्मदिन मनाया गया तब ये हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें नगर अध्यक्ष भी हर्ष फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं एक गंभीर मामला नजर आता है, क्योंकि अगर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही नियमों का इस तरह से उल्लंघन करेंगे, कानून को ताक पर रखकर हर्ष फायर करते हैं, तो बाकी लोगों को गलत मैसेज जाता है। तो कहीं न कहीं ये वीडियो अब सोशल मीडिया में इस उद्देश्य से शेयर किया जा रहा है कि भाजपा के लोग खुद ही नियम कानून तोड़ रहे हैं और दूसरों के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। फिलहाल वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और अब जो है इसकी कड़ी आलोचना भी हो रही है। बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। तो ये वीडियो देखिए, बीच सड़क पर कैसे जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्मदिन तो जन्मदिन, लेकिन हर्ष फायरिंग की जा रही है, वो भी बीच सड़क पर। इतने ज्यादा हौसले बुलंद। जबलपुर की तस्वीर, बीजेपी नेता के जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है और वो भी बीच सड़क पर बर्थडे मनाया जा रहा है। और तरीका, फायरिंग करके कभी भी किसी की भी जान पर बात आ सकती है। सड़क पर जश्न मनाने का जो वीडियो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक शुरू हो गई है। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। हो हल्ला के कारण प्रश्नकाल 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा है। सभा की बैठक भी हंगामेदार होने के आसार हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक शुरू तो हुई लेकिन अभी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। हो हल्ला और हंगामे की वजह से प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने आ गए और इतना ज्यादा शोर होने लगा कि 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। संवाददाता साथ जुड़ गए हैं विश्व शुक्ला। विश्व शुक्ला, कब तक के लिए स्थगित है और किस मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हुआ? जी, नगर निगम की सामान्य सभा आज 11 बजे से शुरू हुई है और प्रश्नकाल के शुरू होते ही बीजेपी के जो पार्षद हैं वो
जो सत्ता पक्ष, जो शहर की सत्ता पक्ष है, उस पर हावी होती जो है दिखाई दी है। बिजली, सड़क और जो है वो पानी, साफ सफाई, स्वच्छता को लेकर तमाम वो मुद्दे को लेकर जो है वो बीजेपी के पार्षद जो है सभापति के गर्भगृह तक जो है पहुंचने की जो है कोशिश की और हंगामे को देखते हुए कुछ समय के लिए स्थगित भी करना पड़ा सामान्य सभा। तो पहले से ही जैसे जो है आशंका जताई जा रही थी कि ये अंतिम सामान्य सभा है, इसके बाद निगम की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए सामान्य सभा जो है काफी हंगामेदार हो सकती है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ समझ आ रहा है कि काफी हंगामेदार ये जो है वो सामान्य सभा होने वाली है। इस एजेंडों पे अभी जो है चर्चा होना बाकी है, अभी तो सिर्फ प्रश्नकाल ही जो है वो खत्म हुआ है। उसके बाद जो है वो जैसे जैसे ये सामान्य सभा जो है वो आगे बढ़ेगी और भी हंगामा जो है देखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया विश्व शुक्ला जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां चाकूबाजी करने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। कान पकड़कर माफी मांगते हुए आरोपी नजर आए हैं। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, इस तरह कहते हुए नजर आए और जुलूस निकाला गया है। चोइथराम मंडी में आरोपियों ने चाकूबाजी की थी। मंडी में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला और सुनिए क्या कह रहे हैं। उठक बैठक तो लगवा दो, उठक बैठक तो लगवा दो। मेहनत करके खाएंगे, और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। शिवपुरी में पुलिस कर्मियों ने किसान से की बदसलूकी। खाद के लिए केंद्र पहुंचे किसान से बदसलूकी की। जबलपुर में बीजेपी नेता के जन्मदिन पर हर्ष